नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिटनेस। देखिए, आज फैसले का दिन है और फैसले के पहले सुबह की घड़ी में आपको सबसे पहले हम ये बताएं कि जेडीयू के सारे विधायक अपने कैंप में वापस लौट आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू के सभी 45 विधायक वापस आ गए हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव को झटका लगता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने जो कहा था खेला करेंगे, शायद अब संभव न हो पाए। और दूसरी बड़ी खबर, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी मोकामा की विधायक आरजेडी एमएलए नीलम देवी भी पटना वापस आ गई है। खबर आ रही है कि वह तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर पहुंच गई हैं। तो देखिए, जेडीयू का रात भर ऑपरेशन चला है और जेडीयू के नेताओं ने सुबह से कहना प्रारंभ कर दिया है कि जीत हमारी हो चुकी है। विधानसभा में सिर्फ जीत के फैसले का ऐलान होना है। तो किस तरीके से यह ऑपरेशन संपन्न किया गया, रात भर ऑपरेशन चला। देखिए, तेजस्वी यादव को झटका देने की कोशिश की गई, पुलिस की मदद ली गई। सैकड़ों की संख्या में रात को 2 बजे के करीब पुलिस तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले में घुस गई और आरजेडी के एमएलए चेतन आनंद को बाहर लेकर आ गई। देखिए, चेतन आनंद के भाई ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनके भाई लापता हैं और पटना पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि चेतन आनंद को हमने प्राप्त कर लिया है, उनके परिजनों को सौंप दिया है। तो देखिए, जेडीयू के जितने एमएलए, मतलब यह सुबह में दावा किया जा रहा है कि बीमा भारती भी लौट आई हैं, सुदर्शन भी लौट आए हैं, बरबीघा के एमएलए, बीमा भारती रुपौली की एमएलए, और इसके साथ दिलीप राय के बारे में खबर रात को ही आ गई थी, डॉक्टर संजीव परबत्ता वे भी वापस लौट आए हैं। तो यह जेडीयू की बड़ी जीत मानी जा रही है कि जेडीयू ने अपने ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है और उनके सारे 45 विधायक वापस आ गए हैं। तो अब क्या होगा? सुमित सिंह निर्दलीय विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी नहीं पलते हैं। जीतन राम मांझी ने रात को ही कह दिया था कि हम एनडीए के पक्ष में वोट देंगे। उनके 4 विधायक हैं, वे खुद भी विधायक हैं, तो जीतन राम मांझी भी सदन में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, इस ऑपरेशन को, और बीजेपी में अब तक सिर्फ इस बात की सूचना नहीं मिली है कि रश्मि वर्मा कहां है। रश्मि वर्मा का संपर्क बीजेपी के नेताओं से हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि रश्मि वर्मा कल रात तक लापता थी। यह माना जा रहा था कि वह आरजेडी के गुट में है, आरजेडी के साथ है, क्रॉस वोटिंग कर सकती है। मिश्री लाल यादव जो बीजेपी के विधायक हैं, वे भी वापस आ गए हैं। तो बीजेपी ने भी अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है। तो आज फैसले का दिन, नीतीश कुमार रात को 2 बजे तक जागते रहे हैं और ऑपरेशन को, पूरे ऑपरेशन पर उन्होंने खुद निगाह रखी है। इस ऑपरेशन में कल दिन में आनंद मोहन को भी शामिल कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन की असली कमान अशोक चौधरी के पास थी, जो नीतीश कुमार के विश्वस्त हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं। और आपको पता है कि जेडीयू के तमाम विधायकों को चाणक्य होटल में ठहराया गया। अब से कुछ देर पहले ये सारे विधायक जो हैं, वे नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। जो विधानसभा की कार्यवाही है, सबसे पहले राज्यपाल संबोधित करेंगे, इसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा चुका है, उस पर वोटिंग होगी। अवध बिहारी चौधरी ने कहा है, हम कुर्सी नहीं खाली करेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, कल राजद के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा था कि 122 विधायकों की जरूरत होगी, मतलब बहुमत 243 विधायक हैं कुल बिहार विधानसभा में, तो 122 विधायक नहीं जुटेंगे तो अवध बिहारी चौधरी को नहीं हटाया जा सकेगा। और यही सीक्रेट प्लान देखिए तेजस्वी यादव का था कि यदि जेडीयू के कुछ विधायक हमारे साथ हो जाएं तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को ही ये नहीं हटा पाएंगे और अवध बिहारी चौधरी अपनी कुर्सी पर काबिज रहेंगे। इसके बाद यदि सरकार विश्वास मत भी लाएगी तो वहां उन्हें झटका लेगा। लेकिन अब जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अवध बिहारी चौधरी की हार होगी यदि वोटिंग होगा तो, नहीं तो वे कुर्सी छोड़ दे। ये क्या होता है, यह देखने की बात है कि जेडीयू के सारे 45 विधायक आ तो गए हैं, लेकिन क्या उनके मन के भीतर अब भी कुछ है? क्या वे विधानसभा के भीतर जाकर कोई खेला करेंगे? तेजस्वी यादव जिस खेले की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ी हुई है। लालू यादव ने अपने विधायकों को मंत्र दिया है कि आज किस तरीके से एकजुट रहना है, किस तरीके से विधानसभा में अपनी ताकत दिखानी है। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार की सरकार को गिराना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने गठबंधन में परिवर्तन कर बिहार में एनडीए की सरकार बना ली और महागठबंधन की सरकार को गिरा दिया।
तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क़यामत की रात गुजर चुकी है और इस रात को डॉक्टर संजीव का वापस आना, डॉक्टर संजीव जब वापस आए प्रवक्ता के एमएलए, तो कहा यह जा रहा है कि बिहार सरकार के मंत्री, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ उनकी लंबी मंत्रणा हुई। जीतन राम मांझी को लेकर जो रात को खबरें चलने लगी थी कि वह फिर से पलट सकते हैं, मोबाइल बंद कर लिया है, तो जीतन राम मांझी से भी रात को जेडीयू के बड़े नेताओं ने मुलाकात की, जगाकर मुलाकात की और पूछा, और उनके विधायकों से भी कि क्या जीतन राम मांझी ने कुछ कहा है। देखिए, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे भी कह चुके हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। और जीतन राम मांझी का नहीं पलटना ही तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा झटका रहा, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की उम्मीद यह थी कि जो ऑफर दिया जा रहा है जीतन राम मांझी को, वे उस ऑफर को मान लेंगे। क्या ऑफर था कि नई सरकार बनेगी बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, आप अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना लीजिए और 2 विधायकों को मंत्री बना लीजिए, जो विभाग कहेंगे वो मिलेगा। इसी तरीके से जेडीयू के जो दूसरे विधायक जो नाराज थे नीतीश कुमार से, उनके लिए भी प्रलोभन था कि आप गैर हाजिर होइए या क्रॉस वोटिंग कीजिए या इस्तीफा दीजिए, आप जो चाहेंगे, लोकसभा का टिकट चाहेंगे लोकसभा का टिकट मिलेगा, सरकार बन जाएगी, मंत्री पर चाहेंगे मंत्री की कुर्सी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन रात को नीतीश कुमार ने ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया और इसमें पुलिस की मदद ली गई। देखिए, इस पर आरजेडी के नेताओं का गुस्सा स्वाभाविक है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले में पुलिस घुसी। पहली बार पुलिस रात को 10 बजे घुसी थी और तब चेतन आनंद ने कह दिया था कि हम यहां स्वेच्छा से हैं, लेकिन यह बात नहीं मानी गई। रात को 2 बजे फिर से पुलिस घुसी और चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के सामने वहां से खींचकर ले जाया गया और चेतन आनंद भी चले गए। चेतन आनंद को उनके घर पहुंचा दिया गया है। चेतन आनंद अब अपने पिता आनंद मोहन और मां लवली आनंद के साथ है। देखने की बात यह होगी कि वे विधानसभा पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। यदि विधानसभा नहीं पहुंचते हैं तो आरजेडी महागठबंधन के विधायकों की संख्या में 1 की कमी होगी, मतलब 114 से 113 हो जाएंगे। ओवैसी के पार्टी के विधायक 1 विधायक है, उनकी क्या भूमिका होती है यह भी देखने की बात होगी। तो आज दिन भर देखिए, जैसे जैसे घंटा गुजरेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, तो बिहार का सियासी तापमान, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने यह मान लिया है कि हम जीत चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अब भी हार नहीं कबूली है। अब से कुछ देर पहले जो शक्ति सिंह यादव हैं, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि हम बिहार विधानसभा में जीतेंगे और जिन विधायकों को नीतीश कुमार ने जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया है, वे विधानसभा के भीतर अपना खेला दिखाएंगे, वे अंतर्मन की आवाज सुनेंगे और इस सरकार को गिराएंगे। लेकिन सरकार गिरती है कि नहीं गिरती है, इसके पहले यह तय हो जाएगा कि अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटते हैं कि नहीं। जैसे ही वे हटेंगे, महेश्वर हजारी उस कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे, जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष है, और इसके बाद तो खेला समाप्ति हो जाएगा। तो क्या सब होगा, यह सब कुछ आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।